यह लेक्चर 1 है, क्लास 12 एक्सरसाइज 3 विद्युत रसायन। विद्युत रसायन क्या होता है? तो विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है या रूपांतरित किया जाता है, उसे ही विद्युत रसायन कहते हैं। जिसमें दोनों अभिक्रियाएं होती हैं उसे विद्युत रसायन कहते हैं, और ये दोनों अभिक्रियाएं जिस पात्र में संपन्न होती है उसे हम सेल कहते हैं। तो जब दोनों अभिक्रियाएं होती हैं उसी में रेडॉक्स अभिक्रिया भी बनता है। तो उस आधार पर इसे हम सेल के प्रकार को दो भागों में विभाजित करते हैं, वह भी ऊर्जा के आधार पर। ऊर्जा के आधार पर विद्युत रसायन को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल वह सेल है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, मतलब बदला जाता है, उसे ही विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। तथा दूसरा है वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल, या इसी को हम डेनियल सेल भी कहते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल वह सेल है जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है या स्थानांतरित किया जाता है, उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। उसका एक है डेनियल सेल ले लेते हैं। तो डेनियल सेल भी एक प्रकार का सेल है जिसमें दो पात्र होते हैं, दोनों पात्र में जिंक धातु की और एक दूसरे में कॉपर धातु की छड़ लगा लेते हैं। ये दोनों छड़ जो होते हैं इसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। यह इलेक्ट्रोड जो है जली विलयन, पहला पात्र ZnSO4 तथा दूसरा पात्र कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में ये दोनों इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं और इसे एक लवण सेतु के द्वारा जोड़ देते हैं। इसे लवण सेतु के द्वारा जोड़ देते हैं जिसमें KCl भरा रहता है। पर इसमें दो साइड होता है, बाएं साइड, एक दूसरा जो है दाएं साइड। बाएं साइड में एनोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है तथा दूसरे तरफ रिडक्शन उपचयन की अभिक्रिया होती है। ये एक नंबर एक पर ऑक्सीकरण तथा दूसरे पर अपचयन की अभिक्रिया होती है। और जिस बर्तन में ये दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, एक अर्ध अभिक्रिया यह होती है, एक अभिक्रिया, इन्हीं दोनों अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है वो विद्युत रासायनिक पात्र में होता है। कह रहा है कि इस पात्र को एक लवण सेतु के द्वारा, हम ये लवण सेतु है, इसको लवण सेतु के द्वारा जोड़ देते हैं। लवण सेतु के द्वारा, लवण सेतु के द्वारा जोड़ देते हैं, जिसमें एनोड पर जिंक आयन दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर जेड आयन बना लेता है तथा दूसरे में अपचयन में कॉपर धातु की छड़ दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर धातु की छड़ बना लेता है। और दोनों अभिक्रियाओं को जब हम जोड़ देते हैं तो एक पूर्ण सेल प्राप्त हो जाता है। जब दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ देते हैं तो एक पूर्ण सेल प्राप्त हो जाता है। पूर्ण सेल प्राप्त हो जाता है। इस सेल को हम निरूपण कैसे करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं? इस सेल में जो Zn है, Zn हाफ के लिए एक लाइन खींचते हैं और जिंक आयन दो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। फिर डबल लाइन जो है ये लवण सेतु को प्रदर्शित करता है और कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर धातु की छड़ का निर्माण कर लेता है। फिर इसी को हम यह सॉलिड है तो Zn सॉलिड लिख लेते हैं, और Zn आयन है जली विलयन में, यह जिंक आयन है जो जली विलयन में चला जाता है, तो ये इसको Zn पर 2 + Aq लिख लेते हैं।
उसी तरह पहले हम इसमें कॉपर सल्फेट को लिखते हैं, कॉपर आयन को लिखते हैं, यह जलीय विलयन में होता है, और कॉपर आयन जो है सॉलिड स्टेट में होता है जो इसमें क्षण लगा है। इस तरह से हम एक पूर्ण शेप प्राप्त करते हैं। तो यही लिखेंगे Zn ठोस है और क्रिया में एक लाइन खींचते हैं, फिर ZnSO4 एक जलीय विलयन है, लवण शेप का सिंबल लगाते हैं, और CuSO4 जलीय विलयन के रूप में है और कॉपर जो है ठोस के रूप में है। इस तरह से हम डेनियल शेप को प्रदर्शित कर देते हैं। इसमें यह अधिक जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील होता है और कॉपर जो है कम अभिक्रियाशील होता है। इस तरह से इसमें अभिक्रियाएं विद्युत का प्रवाह होता रहता है। इसमें आवेश Zn से आवेश कैथोड से एनोड की तरफ जाता है, लेकिन जो धारा बहती है इसके अपोजिट उल्टा बहता है। तो जो धारा बहती है I का निर्माण तो इधर बहता है। जब जिंक की धातु की क्षण जब जिंक आयन में जलीय विलयन में चला जाता है तो इस पर दो आयन हमेशा बनते रहते हैं और यह पात्र में पूरे भरते जाते हैं। इसको कम करने के लिए पोटेशियम क्लोरीन के आयन इसमें आते हैं और इसकी संख्या को क्या करते हैं, कम करते रहते हैं, उदासीन कर देते हैं, और इस तरह से यह शेप लंबे समय तक चलता रहता है। यह वीडियो एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट है। नेक्स्ट वीडियो आपको 2-4 दिन के अंदर प्रोवाइड कर दीजिए।